पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रमण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय का आज 13वां सेशन है, 13th सेशन। और अब तक हमने 17 चैप्टर पढ़ लिए, 17 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज प्रारंभ करेंगे 18th चैप्टर। उससे पूर्व अगर कोई जिज्ञासा अवशेष है तो आमंत्रित है। हाँ संगीता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर बुक से तो नहीं क्वेश्चन है, एक जिज्ञासा थी मेरी। बोलिए। सर जैसे पार्षद भगवान का भी तो चौथा आ रहा था, और वो जो जब महावीर का जब अपने दीक्षा के लिए जा रहे थे वो भी चौथा आ रहा ही चल रहा था। तो फिर उस समय इतनी क्रूरता क्यों थी उस समय? वो भी तो पार्षद भगवान का युग तो चल ही रहा था उस समय। तो इसमें क्रूरता होने से क्या दिक्कत है? मतलब फोर्थ चौथे आरे में क्रूरता नहीं होती, ऐसा है क्या? सर वो ऐसे तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस समय तो मतलब शांति जिसे रहता, जैसे भगवान भगवान का जहाँ वास होता है तो वहां शांति रहनी रहता होगा ना। नहीं, लेकिन भगवान पार्श तो उनका निर्माण तो काफी साल पहले हो चुका था। लगभग 250 साल का गैप है ना, भगवान महावीर और भगवान पार्श में। तो उनके निर्वाण के बाद जब वो है उस समय उस एरिया में शांति हो सकती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि भगवान की मौजूदगी में कहीं सब जगह मतलब क्रूरता समाप्त हो जाए, ये भी आवश्यक नहीं है। इवन भगवान महावीर जब केवली हो गए, तीर्थंकर बन गए, उसके बाद में भी ऐसे कई इंस्टेंस आते हैं जहां पर क्रूरता थी। जैसे एक वो घटना है ना, कसाई वाली, काल सोकरी कसाई। तो हाँ। वह तो उस समय भी था, वह 500 भैंसे रोज मारता था। उसी को इसी तो रोकने की बात कही थी राजा श्रेणी के लिए भगवान ने। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की मौजूदगी में क्रूरता समाप्त हो जाएगी। देखिए, क्रूरता तो अपने अपने कर्मों से होता है, कर्मों के उदय से, मोहनीय कर्म के उदय होते हैं। तो वहाँ हिंसा भी होगी, बहुत सारी चीजें होगी। और ऐसा कदापि नहीं कि भगवान की मौजूदगी में, उनके एग्जिस्ट करने पर और उस संसार में कहीं कोई अराजकता नहीं होगी, कोई गलत घटनाएं नहीं घटेगी। ये सब तो चलता रहेगा। हाँ, जो व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं वे शांत हो सकते हैं। तो हर कोई तो नहीं आता है शरण में। उस समय भी तीर्थंकर बनने के बाद में भी कितने ऐसे व्यक्ति थे जो उनके पास नहीं आना चाहते थे। जैसे रोहिणी चोर के एग्जाम्पल आता है। अब रोहिणी चोर, उसका जो पूरा ग्रुप था, उनको तो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वहां नहीं जाना है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि भगवान की या तीर्थंकरों की मौजूदगी में सब जगह शांति रहे। तो क्रूरता होना तो स्वाभाविक है, और ये तो सब एक मतलब हर समय हो सकती है, कोई भी समय में हो सकती है। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और कोई जिज्ञासा? भव्य कुंडलिया। अच्छा, आपने नाम चेंज नहीं किया है, म्यूट है आप। सर सुषमा बात कर रही हूँ। हाँ हेलो सुषमा जी, सर, आवाज आ रही है ना सर? आ रही है अब। सर 34 नंबर पेज पे है तो पीछे का सर, वो पैराग्राफ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 34 पेज, पुरानी बुक लास्ट में, नई पैराग्राफ। बुक में? सर ये तो मेरी शायद नई है। ये लेसन तो बोल दूं, चैप्टर अहंकार, बता दीजिए, क्योंकि मेरी पुरानी बुक है, उसमें पेज नंबर अलग है। स्वतंत्रता का संकल्प, चैप्टर कौन सा है? लेसन नंबर 4, नहीं 3, सॉरी 3, 3 के सेकंड पेज पे सर। मैं इस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मिला सर? इसमें मैं इस चैप्टर पे हूँ, स्वतंत्रता का संकल्प। उसका आपने तीसरा पैराग्राफ का है ना? नहीं सर, सेकंड पेज, पेज सेकंड इधर, पेज, ओके। 34। हम्म। इसमें इधर नीचे आइए सर, इसमें ये लास्ट से नीचे, सेकंड पैराग्राफ लास्ट से, मैं इस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हाँ, हूँ। ये पूरा पैराग्राफ समझना है। हाँ, ये स्वतंत्रता का दे, ये मतलब ये लाइन समझ में नहीं आ रही सर। ठीक है, मैं एक बार पहले आप इसको रीड कर लीजिए। मैं इस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
मैंने एक क्षण के लिए भी यह नहीं कहा कि गृहवासी मनुष्य स्वतंत्रता की खोज और उसका अनुभव नहीं कर सकता। मैं उन लोगों के लिए घर विसर्जन आवश्यक मानता हूँ जो सबके साथ घुल मिलकर उन्हें स्वतंत्रता का देय देना चाहते हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, महावीर ने इसलिए स्वतंत्रता के संकल्प की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। सर, ये ओके, स्वतंत्रता का ध्येय ये नहीं समझ आ रहा है सर। देखिए इसमें क्या, पहले तो हमें ना ये पैराग्राफ किस प्रसंग में चल रहा था ना उसका पहले पूर्व भूमिका थोड़ी समझ लेते हैं। भूमिका यहाँ ये चल रही है कि स्वतंत्र होने के लिए घर छोड़ने की क्या जरूरत है। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रबुद्ध के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। प्रबुद्ध का ये आग्रह है कि इसमें घर छोड़ने की क्या जरूरत है, स्वतंत्रता तो आंतरिक होनी चाहिए। तो घर में रह करके भी तो हम वैसा कर सकते हैं। तो मेन तो अहंकार और ममकार ये छूटने चाहिए। अगर ये छूट गए तो फिर घर छोड़ने की क्या आवश्यकता रही। तो इस बात पर यहाँ आचार्य महाप्रज्ञ जी का क्या कहना था कि मैंने एक क्षण के लिए भी यह नहीं कहा कि ग्रहवासी मनुष्य स्वतंत्रता की खोज और उसका अनुभव नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। कोई घर में रह करके भी स्वतंत्रता की खोज भी कर सकता है, अनुभव भी कर सकता है। आई एम नॉट डिनाइनिंग ऑन दिस, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। तो फिर बात क्या है, बात यह है कि मैं उन लोगों के लिए घर का विसर्जन आवश्यक मानता हूं जो सबके साथ घुल मिलकर के स्वतंत्रता को दे ही देना चाहते हैं। मतलब वो, मैं ऐसे लोगों के लिए घर छोड़ना जरूरी मानता हूं जो केवल स्वयं की स्वतंत्रता नहीं सोच रहे हैं, वो और लोगों को भी उस भूमिका में देखना चाहते हैं। सबके साथ मिलजुल करके वो चीज अचीव करना चाहते हैं। तो उनके लिए फिर घर छोड़ना जरूरी हो जाता है। और भगवान महावीर की जहां तक बात है तो उन्होंने तो स्वतंत्रता के संकल्प की सार्वजनिक घोषणा भी की थी। सार्वजनिक घोषणा कैसे की थी, जब उन्होंने दीक्षा ली तब उन्होंने जो भी संकल्प किया कि मैं अब कोई पाप नहीं करूंगा, या आज से मेरे लिए कोई भी पाप करना अकरणीय है। तो उन्होंने तो उस चीज को एकदम जग जाहिर करके की। अगर अकेले में भी करना चाहे तो पॉसिबल तो था, तो उसमें भी मना ही नहीं है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन भगवान महावीर का जो व्यू था ना, पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा था, वो चाहते थे कि और लोगों को भी उस राह पर ले जाएं, और लोगों को भी स्वतंत्र कर सकें, और लोगों को भी उसके लिए मोटिवेट कर सकें। तो ये, अगर ये सब चीज करनी है तो फिर घर बैठकर नहीं होगा। घर बैठ करके आप अकेले तो साधना कर सकते हो, लेकिन फिर जन कल्याण की बात वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बस ये बात इस पैराग्राफ में बताई गई है। स्वतंत्रता का देय सर, ये नहीं बैठ रहा है दिमाग में। देय मतलब यहाँ पे देय का क्या मतलब है सर? स्वतंत्रता देखो, का देय। स्वतंत्रता देना चाहता हूं। स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो मैं औरों को भी देना चाहता हूं। जैसे किसी को मान लो धन देना है, वैसे ही स्वतंत्रता देनी चाहती। तो जो स्वतंत्रता का देय, मतलब देने जैसी कोई चीज को देय बोलते हैं, देय वस्तु। तो सबके तो साथ घुल स्वतंत्र, मिल हम्म, सबके साथ घुल मिलकर का क्या मतलब हुआ सर? सबके साथ घुल मिलकर का मतलब ये हुआ कि अकेले ही वो स्वतंत्र नहीं होना चाहते हैं, और लोगों को भी वो स्वतंत्रता देना चाहते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ सर। हाँ, कुसुम जी। सर मेरा भी पीछे से ही है। हाँ, चैप्टर बोलिए ना, नंबर कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 6, भय की तमिश्रा, अभय अभय का आलोक। हाँ, चैप्टर नंबर 6 में कहा। हाँ, तो इसका एक क्वेश्चन आया है कि पेज नंबर 3 है, एकदम शुरुआत में ही है, यह परमात्मा पद तक पहुंचने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो एक मिनट, ये मैं नहीं 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 पकड़ पाया हूँ। आप पहले घटना बता दीजिए। इसमें 3 घटनाएं हैं, कौन सी घटना की बात कर रहे हैं हाँ, नहीं, इसमें ये जो पहले बताया है ना कि भाई अंतर जगत के प्रथम द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ विचार ही विचार है, फिर हमें भीड़ हाँ, का ये तो सामना करना पहली होगा। घटना की बात है ना, पहली घटना में ही हो ये रहा है। पहली घटना हो गई। हाँ। उसके बाद दूसरी है कि वो जो बताते हैं कि ये द्वार और कुछ नहीं है, हमारे मन की चंचलता ही द्वार है, उनका खुलना और कुछ नहीं है, हमारे मन की एकाग्रता ही उनका खुलना है, ये वाला है। और हम्म। उसके बाद ये है कि विषधर उन्हीं के द्वारा प्रताड़ित संस्कारों के प्रतिबिंब हैं, और हम एक एक घाटियां पार कर रहे हैं। आत्मदर्शन या सत्य का साक्षात्कार करने के पूर्व प्रत्येक साधक को ये घाटियां पार करनी होती है। फिर हम्म। भगवान बुद्ध वाला दे दिया है।
कि भगवान बुद्ध ने भी इन घाटियों को पार किया था, हम्म। है ना। उसके बाद ये लाइन है, यह परमात्मा पद तक पहुंचने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है ना। हम्म। क्वेश्चन ये आया है कि यह परमात्मा पद तक पहुंचने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया क्या है? तो इसमें क्या लिखना होगा सर, कि ये वाला प्रथम द्वार लिखने हो, या क्या लिखना होगा? मेरे को इसका हाँ, आंसर इसमें नहीं। यही चार द्वार की बात ही आएगी कि चार द्वार पहले द्वार में मतलब इस यात्रा में आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया का पहला स्टेप मतलब पहला द्वार हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेप दूसरा द्वार, ऐसे चार द्वार को चार स्टेप में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज ए प्रक्रिया, एज ए प्रोसेस। अच्छा, ये मतलब इसमें यही चारों आएंगे, ये हाँ, मुझे मतलब तो एक। यही लगता है। अब देखिए, प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए उस पर मैं ज्यादा गाइड नहीं कर सकता हूँ, इसके बजाय आप मुझे कोई चीज समझ में नहीं आई है इस चैप्टर में से तो वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है सर। चलिए, तो आगे बढ़े। आज प्रारंभ करना है 18th चैप्टर, नारी का बंध विमोचन। अब इस चैप्टर में मेनली चंदन बाला की घटना है, और हम में से अधिकांश ने ये घटना वैसे तो पढ़ी हुई है, तो आप कहें तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करवा दूं, और डिटेल में जैसे कोई पर्टिकुलर शब्द या कोई पैराग्राफ में आपको तकलीफ लग रही है, अगर पहले से पढ़ के आए हैं तो वो मुझे बता देना, उसको मैं थोड़ा डिटेल में एलेबोरेट कर दूंगा। तो इज इट ओके, ऐसा करें हम? इस घटना को थोड़ा शॉर्ट में रख लें। ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये घटना प्रारंभ होती है। हाँ सुषमा जी। सर इसको अपन शॉर्ट में करेंगे ना तो कई वर्ड्स छूट जाएंगे सर, फिर वही पीछे से बार बार आपको बताना पड़ जाएगा। देख लीजिए आप तो सर। देखिए, वर्ड में मैं एक सजेशन ये भी देना चाहता हूँ, कोई शब्द का अर्थ नहीं आता है तो वो तो गूगल कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया आजकल, तो हर किसी का अर्थ मिल ही जाता है। तो ओके सर। कोशिश यही करें कि आप बाहर से जितना बाहर से मिल जाए वहीं कर ले, उसके बाद क्लास की बात आए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक तो है हम सर। करते हैं, ये वैसे भी स्टोरी फॉर्मेट है, मैं इसको स्टोरी फॉर्मेट में ही करता हूँ। हाँ, कुछ चीजें इसमें, कुछ घटनाएं ऐसी है जो शायद रूटीन में हमने शायद नहीं पढ़ी, उस पर थोड़ा हम अलग से उसको थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। तो मूल घटना इसकी जो शुरू होती है ना, वो उस युद्ध से होती है जब धारिणी, रानी जो धारिणी थी, और पुत्री वसुमती, वसुमती चंदना का ही नाम था, चंदन बाला का चंदना नाम तो बाद में पड़ा, मूल नाम उसका था वसुमती, और रानी का नाम था धारिणी। वैसे धारिणी रानी का एक और नाम भी है, आई थिंक पद्मावती। तो पद्मावती भी कहते हैं, उसका आगे भी इस चैप्टर में ही वापस उल्लेख भी आएगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले हम समझ लेते हैं। ये जो पद्मावती और एक उनकी बहन है मृगावती, दोनों दोनों के फादर कौन है? राजा चेटक। राजा चेटक तो पता ही होगा, जो भगवान के मामा भी रहे। तो इनडायरेक्टली मानो ये इनके भगवान के रिलेटिव भी हो गए, भगवान महावीर के ऐसे ब्लड रिलेशन में भी आ जाते हैं। तो वहां पर घटना कुछ ऐसी मतलब पहले इनका बैकग्राउंड क्या था कि ये जो धारिणी है, चंदन बाला की माँ, जिसका एक और नाम पद्मावती है, ये और मृगावती दोनों बहनें हैं राजा चेटक की पुत्रियां। मृगावती का हस्बैंड है शतानिक, ठीक है। और पद्मावती यानी कि धारिणी, उनका हस्बैंड है दधिवाहन। तो यहाँ पर शतानिक की सेना राजा दधिवाहन पर युद्ध कर रही है, मतलब उस पर आक्रमण कर रही है, अटैक कर रही है। तो ऐसे सब क्लोज रिलेटिव ही हो गए, मतलब ऐसे साड़ू भाई हो जाते हैं। तो अब यहाँ दो कारण हैं अटैक करने का। यहाँ जो दो कारण बताए गए हैं, एक तो जैसे उस समय राजा दधिवाहन वहां पर नहीं था, बिकॉज उनके ही कोई और अधीनस्थ एक छोटा राजा था, उन्हें उनकी हेल्प की जरूरत पड़ी, तो राजा दधिवाहन तो वहां चले गए। अब पीछे बहुत कम सेना बची थी, मतलब क्योंकि सेना को वो लेके गए थे, कोई अटैक से बचाने के लिए ही जाना था, तो वो अपनी सेना लेके वहां चले गए, मेजर सेना वहां चली गई। थोड़ी बहुत जो सेना बची हुई थी और जनरल पब्लिक वहां थी, तो उस मौके का फायदा उठा करके शतानिक, अब राजा शतानिक जो था, उसका एक सेनापति था, उसका नाम था काकमुख। ये काकमुख एक्चुअली रानी धारिणी पर थोड़ा आकृष्ट था, मतलब वो उसे लाइक करता था और उसे शादी भी करना चाहता था। वह स्वयंवर में भी उपस्थित हुआ था, लेकिन वहां उसकी शादी उससे नहीं हो पाती है।
और इसकी शादी हो जाती राजा दधिवान से। तो वह आज भी धारिणी को लाइक करता था और वो चाहता था कि धारिणी मुझे मिल जाए। तो दो यहाँ पर चीज हो गई, शतानिक को अटैक करना ही था, और इधर उसका जो सेनापति था काकमुक, वह चाहता था कि धारिणी को मैं अपनी रानी बना दूं, मैं उसे हथिया लूं। तो ये दोनों बातें मिली और अटैक हुआ। अटैक में अल्टीमेटली, क्योंकि वहां न तो ज्यादा सेना थी, बहुत इजीली शतानिक की सेना ने मतलब जो काकमुक सेनापति था उसने अपनी सेना के साथ जब अटैक किया तो बहुत इजीली वो आ, उस चंपा नगरी को, वो जो नगरी थी, वो जो राजधानी थी उसका नाम था चंपा, तो वहां पर आराम से वो अटैक कर पाए और उन्होंने थोड़ी ही देर में जीत हासिल कर ली। अब जैसे ही वो जीते, तो सबसे पहले तो जो काकमुक था उसने अपनी सेना को कह दिया कि जो तुम चाहो इस नगरी में से लूट सकते हो। तो वहां पे लूट मार मच गई, पैसा धन भी लूटा गया, और जो युवतियां थी उन्हें भी उनका भी अपहरण हुआ, उन्हें भी जिसके जो हाथ में आई वो लेके चले गए। अब क्योंकि काकमुक की नजर तो धारिणी पे थी, तो वह सीधा गया महल में और वहां से धारिणी को उठाया, साथ में बेटी वसुमती, दोनों को साथ में लिया, रथ में सवार हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आई है, पहले मैं इस पर थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ। यहाँ तक की स्टोरी हमने स्टोरी के रूप में की, अब इसको मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, तो जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो हैंड रेज कर लें। पढ़ना आपको कहाँ से है? सेकंड पेज में जो तीसरा पैराग्राफ है। हाँ श्वेता जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ सर। श्वेता जी के बाद में चंद्रकला जी, और आज संगीता जी भी उसके बाद अगर अवसर मिला तो चंपा के नागरिकों ने क्या अपराध किया था, ये पैराग्राफ हम थोड़ा पढ़ते हैं। ओके सर। चंपा के नागरिकों ने क्या अपराध किया था? उन्होंने शातानिक किया, उसकी सेना का क्या बिगाड़ा था? उसका अपराध यही था कि वे विजेता देश के नागरिक नहीं थे, पराजित देश के नागरिक थे। शक्तिहीनता क्या कम अपराध है? शक्तिहीन निरपराध को हमेशा अपराधी के कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। दधिवाहन की सेना शतानिक की सेना के सामने अल्पवीर्य थी। शतानिक की सेना पूरी सज्जा के साथ आक्रामक होकर आई थी। दधिवाहन की सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। प्रमाद क्या कम अपराध है? जो अपने दायित्व के प्रति जागरूक नहीं होता, उसे सदा यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। हाँ, एक बार रोकना चाहूंगा। देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि सबसे पहली बात तो कि भाई चंपा के नागरिकों ने आखिर ऐसा क्या किया कि उन्हें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, मतलब उनके साथ में लूटपाट हो रही है, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाया जा रहा है, तो आखिर उनका क्या अपराध था? अब ये प्रश्न देखो नेचुरल है, हम तो कर्मवाद को मानने वाले हैं, तो आखिर ऐसा हमने क्या कर लिया, ऐसा उन लोगों ने क्या किया कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? तो देखिए ये बात मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है। समटाइम हमने कोई गलती नहीं की फिर भी हमें सजा मिल जाती, क्यों ऐसा? हम बहुत बुरा भी मान जाते हैं, हमें लगता है अरे इसमें मेरी क्या गलती है, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? कई बार जैसे बच्चों को पेरेंट्स डांट देते हैं, गलती नहीं हो तो भी डांट पड़ जाती है, बात पूरी समझ नहीं आती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और उस समय हमारे अब कभी हम अगर हमें कोई डांट रहा है या हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे जहन में एक ही प्रश्न आता है कि व्हाट वाज माय मिस्टेक, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो बहुत सुंदर यहाँ पे जवाब दिया गया है। यहाँ पे दो बातें बताई गई। पहली बात तो ये है कि शक्तिहीनता क्या कम अपराध है? मतलब एक अपराध तो ये बता दिया भाई वो शक्तिहीन है, वो भी तो एक अपराध है ना, आप शक्तिहीन क्यों हो? कोई भी अगर शक्तिहीन है तो उसे शक्तिशाली व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर लेगा उसके साथ में। तो आप में शक्तिहीनता होना भी एक अपराध है। यानी कि आज जैसे हम किसी कार्य में सक्षम नहीं है तो कोई और हमें चला रहा है, मतलब हमारे ऊपर कुछ भी अटैक कर रहा है या हमारे साथ कोई भी जाति कर रहा है, कारण क्या बना? क्योंकि हम उसका अपोज नहीं कर पा रहे। तो ये पावर हमें डेवलप होना चाहिए कि हम अपोज भी कर पाए, उतनी क्षमता हम में डेवलप हो, तो कोई शक्तिशाली हम पर जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अपराध बता दिया गया कि भाई तुम अपराधी तो हो, कैसे अपराध हुआ कि तुम शक्तिहीन हो, तो शक्तिहीनता भी ठीक नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनती है कि समटाइम्स हम लाचार जो फील करते हैं ना, लाचार क्यों? हम शक्तिशाली बने, ऐसी क्या बात है जो हम नहीं कर सकते हैं फेस? वी शुड एबल टू फेस ईच एंड एवरी सिचुएशन, उसके लिए जो क्षमता चाहिए वो कैपेसिटी हम अपनी डेवलप करें। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरी बात फिर आती है
कि अब शतानी की जो सेना थी ना वो तो पूरी तैयारी के साथ आई, और यहाँ पर इनके पास सेना थी नहीं। तो अब इसमें क्या किया जाए? अभी ऐसी बात नहीं है कि ये दधिवाहन की सेना कमजोर थी, दधिवाहन ने पहले शतानी को हराया हुआ था युद्ध में। बट आज क्यों हार गई? क्योंकि भाई वो मजबूरी ये हो गई कि सेना कहीं और गई हुई थी। तो हमारी ऐसी ऐसी कमी नहीं है, शक्तिहीन नहीं है हम, हमारा ये कोई अपराध नहीं कि हम शक्तिहीन हैं, हमें तो बहुत शक्ति है और हमारी सेना भी बहुत पावरफुल है, बट स्टिल अभी फिलहाल हमारे पास नहीं था तो हम क्या करें? तो समटाइम्स ये सिचुएशन हमारे साथ भी लाइफ में आ सकती है कि हमें शक्ति है लेकिन अभी फिलहाल कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अभी हम नहीं कर पा रहे। तो वाई सो उसका भी बताया गया कि भाई प्रमाद भी तो अपराध है, ये प्रमाद क्यों? आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों आने दी कि आप शक्तिहीन हो गए? टेम्परेरी भी आप शक्तिशाली थे, लेकिन अभी वर्तमान में अभी कोई परिस्थितियों में आपने लापरवाही की, इसलिए ऐसा अवसर मिल गया कि सामने वाले को मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे दो बातें बता दी गई, शक्तिहीनता और दूसरा प्रमाद। ये दोनों ही अपराध बता करके जो उनके ऊपर अटैक हुआ, जिसको हम सामान्य व्यक्ति हम कहते भी ये तो देखो ना बेचारा लापरवाह मतलब अ, कैसे इसके साथ ये हो गया, तो गलत है ना। मतलब उसमें जनता क्या सोचती है कि हाँ ये तो मतलब उसको बेबस मानती है, लाचार मानती है और ऐसे दया करती है। तो यहाँ ऐसा आचार्य महाप्रज्ञ जी का मंतव्य हो रहा है कि भाई वो लाचार नहीं था, उनकी भी गलती थी। उनकी गलती ये थी कि वो शक्तिहीन क्यों रहे, प्रमाद क्यों किया। अब इसको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से बात को रखना चाहूंगा। जैसे आज हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ में रैप हो जाते हैं, ठीक है? तो अब हम कहते हैं भी अब क्या करें, ऐसे कैसे हो गया? तो पहली बात तो पावरफुल होना जरूरी है। कोई हमारे साथ जबरदस्ती कैसे कर ले, उसके लिए यू शुड नो द टिप्स कि आप कैसे किसी से फाइट कर सकते हो, कैसे बच सकते हो। आपके पास में मोबाइल है तो आप तुरंत कॉल करके कैसे आप किसी की हेल्प ले सकते हो, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप शक्तिवान बन जाओगे, तो फिर ये इवेंट उस लड़की के साथ कभी नहीं हो पाएगी। और सेकेंडली प्रमाद वाली बात, तो आप ऐसा प्रमाद क्यों करते हो? रात को अकेले कहीं सुनसान जगह में क्यों जाना है? किसी के साथ रहें, कुछ प्लान सही ढंग से करें, तो किसी को ऐसा मौका ही न मिले। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में भी ये दो चीजें एप्लीकेबल हो जाती, शक्तिहीनता और प्रमाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी अपनी लाइफ में अगर जागरूक बनते हैं, मतलब प्रमाद न करना, जागरूक होना, अवेयर रहें, जागरूक रहें, कहीं ऐसी गलतियां हमसे न हो जहां पर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए हमारे साथ कुछ गलत करने का, और प्लस हम अपनी पावर को मजबूत रखें, तो फिर ऐसी इवेंट हमारे साथ नहीं हो पाएगी। तो वी कैन अवॉइड द रॉन्ग थिंग्स इन आवर लाइफ ऑल्सो। तो ये बहुत सुंदर मुझे पैराग्राफ लगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने रीड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगेन स्टोरी के फॉर्मेट में ही। हाँ सरला जी। जय जिनेन्द्र सर। बट आपने बोला कि इसमें प्रमाद या लापरवाही है, पर यहाँ पे तो उस सेना ने अचानक, एक तो उनकी सेना नहीं थी वहां पर, और दूसरी उसकी सेना ने अचानक हमला किया था। तो इसमें तो कोई भी ऐसे हो सकता है, इसमें इनकी देखो, लापरवाही कहाँ आई? अगर वो राजा कहीं गया तो पीछे पूरी व्यवस्था करके जाए। ही शुड ऑलवेज प्रिपेयर, कि ये सब पहले से क्यों नहीं सोचा कि हम जब इतने शक्तिशाली हैं तो व्यवस्था कुछ ऐसी करते कि वहां का भी काम हो जाए, यहाँ भी डिस्टर्ब ना हो। वो कैसे लापरवाही में रह गए कि चलो वहां मैं चला जाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है? ऐसा कैसे हो गया? क्यों सेना कम छोड़ के गए? अधिक सेना रखनी चाहिए थी और प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए भी। नगर की सुरक्षा भी तो महत्वपूर्ण बात थी ना, उसको इग्नोर करके थोड़ी। आज मान लो भारत पाकिस्तान का कभी मान लो पास्ट में कभी युद्ध हुआ, तो ऐसा थोड़ी गवर्नमेंट करेगी कि सारे सैनिकों वहीं भेज देगी। वो तो चाइना की बॉर्डर में भी तो कुछ सेना रखेगी ना। तो अगर नहीं रखे तो लापरवाही हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान से फाइट करने के लिए सफिशिएंट शक्ति है, लेकिन चाइना कहीं उस समय अटैक न कर दे, उसकी भी तो व्यवस्था रखनी चाहिए ना। तो ये प्रमाद हो गया। मतलब वी थैंक यू शुड बी सर। केयरफुल, वी शुड प्लान फॉर एवरीथिंग। जो कुछ भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हम पूरी तैयारी के साथ रखें। अब अचानक बारिश आ गई, हम क्या करें? अरे छतरी लेके निकल सकते थे हम। फिर बोले ये तो हम अभी हम क्या करें, मौसम एकदम धूप थी। अरे धूप थी, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इस महीने में कभी भी बारिश आ सकती है, तो हम लेके जावे ना। ये प्रमाद हो जाता है। सही बात। धन्यवाद सर। चंद्रकला जी। जय जिनेन्द्र सर। सर मेरा प्रश्न है कि ये दायित्व और कर्तव्य में क्या फर्क होता है सर? कि इसमें लिखा है कि जो अपने दायित्व के प्रति जागरूक नहीं होता उसे सदा याद झेलनी पड़ती है। और सर हम्म। हम ये भी देखते हैं कि जो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है कई बार उससे भी बहुत सारी परेशानियां
झेलनी पड़ती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस का, दोनों सेम ही बात हुई ना, कर्तव्य दायित्व एक ही बात हुई। दायित्व और कर्तव्य अलग होगा ना सर? क्या क्या अंतर है बताइए। दायित्व तो आपको दिया जा रहा है और कर्तव्य तो आपका होता है कि मुझे ये करना ही है, मेरा ये कर्तव्य है। हाँ, लेकिन फिर भी है ना, उसको निभाने के पीछे तो एक ही भावना रहेगी ना। आपको कोई भी टास्क किसी ने दिया या आपने स्वयं इनिशिएट किया, अंतर तो यही आ रहा है ना। कोई टास्क आपको किसी ने दिया गया या आपने खुद इनिशिएट किया, बट अल्टीमेटली तो उसके प्रति आपको जागरूक तो रहना ही पड़ेगा ना, चाहे कोई चीज थोपी हुई आए, चाहे हमने सहज स्वीकार की हो, लेकिन हमें तो जागरूक रहना ही पड़ेगा दोनों ही केस में। तो उस अपेक्षा से क्या अंतर रहा। और ये भी बहुत सुंदर पंक्ति है, जो अपने दायित्व के प्रति जागरूक नहीं होता है उसे सदा यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो ये जो हम खुद अपना जब दायित्व के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, लापरवाही करते हैं, फिर हमें उसके पीछे पनिशमेंट भी मिलता है। और फिर हम बोलते हैं, हम किसी और को दोष देते हैं, देखो उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, ये आपकी ही गलती थी, आप क्यों अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं रहे, आप क्यों अपने दायित्व के प्रति जागरूक नहीं थे। अब वो राजा का दायित्व था, दधी बहन राजा का दायित्व था कि वो अपनी जनता की सुरक्षा करे। तो वहां पर उन्होंने जो लापरवाही की, उसकी सजा उन्हें झेलनी पड़ी। ठीक है। अब यहाँ पर आगे एक लाइन और है, वो मैं ही पढ़ लेता हूँ। विजेता का उन्माद शक्ति प्रदर्शन किए बिना कब शांत होता है। अब ये भी एक बहुत व्यवहारिक बात भी आती है कि जब कुछ अच्छा मिल जाता है ना, तो फिर उसकी पब्लिसिटी के बिना कहाँ शांत हो पाते हैं हम। कोई आज मान लीजिए आप एग्जाम देंगे और उसमें टॉपर आ जाएंगे, तो फिर किसी को बिना बोले, बिना बताए, बिना स्टेटस पे डाले मन में शांति आएगी क्या। पब्लिसिटी तो बनती है ना। तो वैसा ही वहां भी किया सेना ने कि भाई जीत गए ना, तो जीत की बातें कर रहे थे। और उन्हीं बात में काकमुख ने भी अपने पराक्रम का बखान शुरू किया। रथ में था तो रथिक को ही बता रहा था कि देखो मैंने क्या किया, सब बताया उसने बात कि मैं धन की मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन मैं सीधा महल में गया और वहां पर मैं अंतःपुर से महारानी धारिणी को उठा ले आया। अब मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा, उसे मैं अ, और उसकी जो कन्या को भी मैं साथ ले आया। अगर मुझे धन की जरूरत पड़ी तो मैं उसे भी बेच दूंगा। अब जैसे ये बात सुनी धारिणी ने, और धारिणी को एकदम शौक लगा, उसे अटैक आ गया और वो वहीं मर गई। हालांकि यहाँ पर बात इस रूप में आई है, बट ऐसे स्टोरी में पास्ट में ये भी सुना हुआ कि उसने अपनी जीभ निकाल करके जीभ को खींचा और उससे वो मर गई। तो ठीक है, जो भी रहा वो कारण, बट अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। और उस डेथ से, क्योंकि वो उसे प्रेम करता था, काकमुक उससे एक्चुअल ट्रू अफेयर था, उसका लव था, तो लव के मारे उसको थोड़ा शौक लगा कि नहीं, ये जिसको मैं चाहता था वो मर गई। तो उसे बड़ा दुख भी हुआ और थोड़ा फिर वो नॉर्मल हो गया, जो उसमें क्रूरता थी थोड़ी कम पड़ी। और फिर उसने सोचा कि ये जो महारानी ने प्राण त्यागे, तो उसकी थोड़ी आंख खुली, उसका मानवीय रूप भी उठा। हालांकि इसमें भी थोड़ा, यहाँ तो शॉर्ट में बता दिया कि सीधा उसने वसुमती को सेल कर दिया, बट इससे पहले वो घर ले जाता है वसुमती को, और घर में उसने सोचा कि नहीं, अब वो तो मर गई, कोई बात नहीं, उसकी छाया, उसको मैं अपने घर में अभी बेटी की तरह ही पालूंगा। ये सोच के वो घर लाया था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि सब इतना सैनिक सैनिक लोग इतना धन लाए, कोई क्या लाए, कोई क्या लाए, तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उसकी पत्नी की उलाहना को, उसकी पत्नी की, अब देखो पत्नी के सामने पति कई बार ऐसे थोड़े से हो जाते हैं, भाई चलो पत्नी चाह रही वैसा कर लूं। तो उसने भी सोचा अब क्या करूं मैं, तो फिर उसने वसुमती को जाकर सेल किया और उससे कुछ पैसा आया, वो पत्नी को लाके दिया कि ये लो, कुछ तो लाया मैं युद्ध से। तो अब उस समय ना ये भी एक युग था कि जब जैसे आज पशु आदि बिकते हैं ना, कोई पशु भी अब सामान्यतः हमारे तो शायद इतना नहीं काम पड़ता है, गाय भैंस आदि खरीदने बेचने का या घोड़ा आदि, बट ये जानकारी तो हमें भी होगी कि हाँ पशु आदि तो बिकते हैं। तो वैसे ही उस समय मनुष्य बिकते थे और उसका एक मार्केट लगता था, एक मंडी लगती थी भी, जो खरीदार है वो भी वहां आ जाते हैं, बेचने वाले भी आ जाते थे। जिसने जिसको उठा लिया, गुलाम बना दिया, उसको वो सेल कर एक सकते थे।
तो एक बार जैसे कोई बिक जाए उस मार्केट में, तो जो खरीदने वाला है ना वो उसका मालिक बन जाता था, और जो पर्सन बिका था वह उसका दास हो जाता था, स्लेव हो जाता था। तो ये स्लेव सिस्टम पास्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। आज भी ये होता तो है, लेकिन अब इसका जो रूप है ना वो बहुत बदल गया। आज भी कई जगह पे ये सिस्टम चलता है। छोटे छोटे बच्चे गांव से ले आते हैं, घर में रखते हैं नौकर की जैसे, और स्लेव के जैसे ही होता है। हालांकि अब उतना निकृष्टता या क्रूरता वाली बात नहीं रहती कि मारना पीटना, लेकिन उनसे काम करवाया जाता है, उसके पीछे उनको थोड़ा बहुत पैसा दिए दिया जाता है। हम उसको ऐसा समझते हैं भी हमने कोई नौकर रख लिया है, बट अल्टीमेटली ऐसा फील होता है क्योंकि उसको इतना बाउंड करके रखते हैं। इनफैक्ट जैसे कई बार तो विदेशों में, यहाँ इंडिया में शायद इतना नहीं होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति विदेश में जाता है ना नौकरी करने, दुबई आदि ऐसी कंट्रीज में, तो वहां तो लोग उनको पूरी तरह से स्लेव ही बना लेते हैं। उनका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं, उनको इतना ब्लैकमेल कर लेते हैं, उनको इतना मजबूर कर लेते हैं कि उनको उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार सुसाइड के केस भी हो जाते हैं, कई बार वहां से भागने की घटनाएं भी आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये दास प्रथा उस समय थी आज नहीं है, आज भी होती है, आधुनिक तरीके से होती है। तो ऐसे बहुत सारे रूप मिलते हैं। और सबसे बड़ा रूप तो आज भी मैं बोलता हूँ, कितने ही घरों में बहुएं जो होती है ना वो स्लेव के जैसे ट्रीट होती है, वाइफ को स्लेव के जैसे ट्रीट करते हैं। शादी करके लड़की ले आए, उसके बाद उनको वैसा रखा जाता है। ये भी मैंने घटनाएं अपनी आंखों से देखी हुई है। तो वो सब चीजें आज भी है, बट उसका रूप थोड़ा बदल गया है। ऑफिशियली नहीं होता, बट अनऑफिशियली बहुत कुछ चीजें आज भी होती हैं। तो एनीवे, उस समय ये घटना थी, और उसको वसुमती को भी इसी तरह से बेच दिया गया। और क्योंकि वो राजकन्या थी, बहुत सुंदर थी, तो उसकी बोली, उसका रेट भी ज्यादा लगाई गई, तो हर कोई तो उसको खरीद नहीं पाया। तो वहां पर एक धन्ना सेठ था, धनावह नाम था उसका, धनावह, उसको धन्ना भी बोलते हैं। तो उसने उसे खरीद लिया, और खरीदने के साथ उसकी मन में भावना बड़ी अच्छी थी। वो उसे दासी बना के नहीं रखना चाह रहा था, वो उसे पुत्री बना के रखना चाह रहा था। घर ले आया, घर पे उसकी पत्नी मूला उसको कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक बेटी लाया हूँ, पुत्री लाया हूँ, इतनी अच्छी सुंदर, इसे अच्छे से अपने घर में रखेंगे। तो ऐसे सेठ के मन में, धनावह के मन में तो अच्छी भावना ही थी, लेकिन मूला के मन में थोड़ी सी जेलेसी हो गई थी। उसे लगा ये इतनी सुंदर है, पता नहीं कल इनका मन आसक्त हो गया और इससे शादी कर बैठे। और उस समय तो शादियों में भी ऐसे एज डिफरेंस बहुत अधिक रहता ही था, एक कॉमन बात थी। मतलब एक 50 साल का व्यक्ति 10, 12, 15 साल की लड़की से भी शादी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती थी, वो एक नॉर्मल ट्रेंड था। आजकल तो एक लॉजिकल भी इतना नहीं बैठता है भी, ऐसा तो कोई क्या करेगा, बट ऐसा मन में इसलिए वहम आ ही जाता था। तो मूला को लगा कि कहीं मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, कहीं उस उनका मन आ गया ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी और फिर इसे शादी वादी कर ली तो मेरी छुट्टी न हो जाए, तो वो थोड़ी सी उसे जेलेसी करती ही थी। और उसी जेलेसी के मारे एक दिन उसने, एक इससे पहले एक छोटी सी और घटना हुई थी। कभी सेठ कहीं से आया था और घर पे कोई दिखाई नहीं दिया। उसको अपने आने के बाद हाथ पैर धोते हैं, तो वो पैर धोने थे, पानी कोई मतलब नौकर आदि जनरली आके धुलवा देते, बट बाई चांस उस समय कोई नहीं था घर पे। तो चंदना ने जब देखा, वो तो अपने पिता की जैसे मानती थी, उसने आके उनके पैर धुलवाए, तो उसके बाल बहुत लंबे थे, बहुत सुंदर और लंबे थे। वो बाल पानी में, मतलब गंदे गंदे पानी में टच हो रहे थे, तो सेठ ने बालों को अपने हाथ से लेकर के थोड़ा व्यवस्थित कर दिया। और ये सीन मूला सेठानी ने देख लिया, और उसके मन में और अधिक शंका आ गई कि हो न हो इसके मन में कुछ न कुछ अफेयर या कुछ ऐसा उसके प्रति आसक्ति हो रही है। तो उस बात का बदला लेने के लिए उसने, जैसे ही सेठ दुकान पे गए, उसने पीछे से उस चंदना को, उसके साथ जो भी अपनी स्टोरी में सब सुना ही है, उसके बाल काट दिए, उसको हथकड़ी पहना के बेड़ियां लगा करके उसको एक कोठार में बंद कर दिया। और बंद करके मूला ने सब नौकरों को बुला करके उनको एकदम स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दी, अगर इस बारे में किसी ने सेठ को बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, मौत के घाट उतार दूंगी तुम्हें। ऐसा धमका करके वो चली गई अपने पीहर, कुछ दिनों के लिए भी, मैं 2, 3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ और कोई सेठ को कुछ बोलेगा नहीं। सेठ आया, सेठ ने पूछा नौकरों से, नौकरों ने भी डर के मारे कुछ बताया नहीं, सिंपल बोल दिया भी हाँ सेठानी जी तो पीहर गई है और चंदना जी कहीं बाहर गई, मुझे हमें पता नहीं कहाँ गई है।
तो सेठ ने सोचा कहीं गई होगी, आ जाएगी। शाम को आए तब भी नहीं मिली, अगले दिन देखा तो भी नहीं मिली, ऐसे तीसरा दिन निकल गया। अब सेठ का मन में कुछ शंका हुई, बोले ऐसा नहीं हो सकती कि ये चंदना ऐसे कहीं चली जाए मुझे बिना बताए और इतने दिन गायब। तो फिर उसने कुछ नौकरों को बुला के उनको थोड़ा धमकाया, और जब धमकाया तो फिर एक कोई दासी ने ये बात एक्सेप्ट कर ली, ये सारी जानकारी दे दी और बताया भी ये यहाँ चंदना है, बता दिया। वहां गए वो, देखा तो चंदना वहां पर बैठी है 3 दिन की भूखी प्यासी, और हाथ बंधे हुए पूरे बंधनों में है। तो उसने सोचा मैं इसको खुलवा दूं, मतलब इसके बंधन खोलने के लिए किसी लुहार को बुला लाऊं जो उसके बंधन को काट दे। तो चंदना बोली पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। तो बोले ठीक है मैं देखता हूँ किचन में क्या। 3 दिन से कुछ खाना तो बना नहीं था, मूला थी नहीं। तो जो कुछ मिला पुराना बासी, वो कुछ उड़द के बाकुले, मतलब उड़द, बॉइल्ड उड़द पड़े हुए थे। तो वो जो थे उसको एक सूप बोलते हैं, मतलब ऐसे अनाज वगैरह को जो क्लीन करने के काम आता है, आजकल शायद इतना पॉपुलर नहीं है। तो उस सूप में, और कोई बर्तन मिला नहीं तो उस सूप के कोने में रख के वो सूप वहां रख दिया भी, चलो तुम ये खाओ तब तक मैं कुछ तुम्हारे लिए बंधन खुलवाने का बंदोबस्त करता हूँ। सेठ गया बंधन खुलवाने के लिए लुहार को बुलाने। और मीनवाइल भगवान महावीर की अब यहाँ पे एक घटना आती है। इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब उनकी कुछ और फैक्ट्स जो यहाँ पर चल रहे हैं उसकी हम यहाँ बात करते हैं। ऐसे चंदन बाला की स्टोरी में ये पार्ट अक्सर हमने शायद मिस किया होगा, मतलब सामान्यतया ये कहने में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक बात ये आती है, घटना है, एक और कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है जो वहां का उस एरिया का जो हेड था, अमात्य कहते हैं। उस अमात्य की पत्नी जो भगवान को, मतलब वो श्रमण परंपरा को फॉलो करने वाली थी। और उसे जब ये पता चला कि भगवान महावीर यहाँ पर आए हुए हैं, विचरण कर रहे हैं, और गोचरी पर जाते हैं बट कुछ खाते कुछ लेते नहीं है और ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले चंद्रकला जी। सर मेरा एक प्रश्न है कि ये जो धारिणी की घटना आती है कि वो अपने प्राणों का हरण कर लेती है, उसके बाद वाले उसी पैराग्राफ की अंतिम लाइन है कि फिर मूर्छा भंग घटित घटना को पाप प्रक्षालन कैसे कर सकता है। पेज नंबर कौन सा है? 94। उसके आगे एक मिनट, क्या आपने बोला लाइन? ये मैंने पढ़ा, मूर्छा नहीं टूटी। हाँ, ये काक मुख का दायां हाथ पाप के रक्त से रंजित हो गया, इसके पहले वाली लाइन जस्ट ऊपर वाली सर, कि वह तो उन्माद की छाया में तो जाता है, फिर मूर्छा भंग घटित घटना को पाप प्रक्षालन कैसे कर सकता है। ओके, देखो जब कोई उन्माद की छाया में जाता, दैट मीन्स उन्माद का मतलब हो गया कि मदमस्त होकर के कोई गलत कार्य कर लेना। तो काकमुख तो एक्चुअली क्रूरता वाला काम ही कर रहा था, उन्माद के मारे ही अब किसी और की पत्नी, किसी महारानी को वो अपहरण करके अपनी पत्नी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो उन्माद की छाया में वो जो गया, उसके बारे में उसके बाद क्या बताया कि फिर मूर्छा भंग घटित घटना का पाप प्रक्षालन। पाप प्रक्षालन मतलब पाप को कैसे अंडू करेगा, प्रक्षालन का मतलब उसको निकालना। होना। तो जो पाप उसने बांध दिया उसका प्रक्षालन कैसे करेगा वो। तो जब मूर्छा भंग होती है ना, मतलब मूर्छा में तो कोई गलत काम कर लेता है, लेकिन जब मूर्छा भंग होती है ना, तब फिर लगता है अरे मैंने ये क्या कर दिया, अब उसको कैसे अंडू किया जाए। वहां फिर मुश्किल हो जाता है। जब मूर्छा में तो आपने कर लिया, अब मूर्छा भंग के बाद पश्चाताप तो हो रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, लेकिन फिर कैसे किया जाए, मतलब उस समय पाप प्रक्षालन कैसे कर पाएगा कोई। कहने का मतलब वो चिड़िया अपस्तावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो थैंक यू हम सर। अगेन
सुगुप्त नाम का जो अमात्य था उसकी घटना है ये। उसकी पत्नी नंदा जो श्रमणों की उपासिका थी, और उसे जब ये पता चला कि भगवान नगरी में घूम रहे हैं और आहार नहीं लेते हैं, तो उसने डिस्कस किया, उदास हो गई। वो पता चला उसे तो उदास हो गई। तो उसने कहा कि भाई क्या करें अभी। तो पति ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों। तो बोले क्या हो जाएगा, मैं आपको बता भी दूंगी तो आप कौन सा उसको सॉल्व कर पाओ। बोले बोलो तो सही, मैं अमात्य हूँ, मैं इस पूरे नगर की सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तुम्हारी भी सॉल्व कर दूंगा। तो उसने बताया कि भगवान महावीर यहाँ आए हुए। तो बोले अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात तो है, लेकिन वो घूम रहे हैं, आहार नहीं लेते हैं। तो कोई बात नहीं, उनकी तपस्या चल रही है, वो तो बहुत बड़े तपस्वी है। तो बोले नहीं, तपस्या अगर होती ना तो वो गोचरी के लिए विहरण नहीं करते, गोचरी के लिए जाते बट लेते नहीं है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने फिर ये जानकारी शतानिक तक भी पहुंचाई। और शतानिक की जो पत्नी थी मृगावती, वो भी थोड़ी श्रमणों के प्रति मतलब ऐसे पॉजिटिव थी। तो उनको जब ये पता चला तो उन्होंने डिस्कस किया, नंदा और शतानिक ने आपस में भी डिस्कस किया कि क्या हो सकता है। फिर वो गए भगवान के पास कि उनसे डिस्कस करते हैं, लेकिन भगवान तो मौन रहते हैं, कोई जवाब भी नहीं देते हैं। तो परेशान हो रहे थे भी क्या हो गया आखिर, ऐसा हो क्यों नहीं खाना खा रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड में ये सब चीजें चल रही थी, इससे एक माहौल बन गया। क्योंकि अमात्य के दिमाग में अगर कोई बात आ जाए, बोले यार ये कैसे चल रहा है और हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो बड़ा एक सस्पेंस था और दुख भी था कि क्यों नहीं खा रहे, आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या नाराजगी है, ऐसी क्या मतलब। थोड़ा सा अचंभा भी था। तो उस चर्या की वजह से पूरा एक माहौल बन गया था नगर में कि भगवान यहाँ पर आए और वो नहीं खा रहे हैं। तो ऐसे उनका जब टाइम निकल गया, 4 महीना, 5 महीना, और छठे महीने में भी 25 दिन निकल गए। अब 26वां दिन, तो लोग बड़े उत्सुक भी थे भी क्या हो रहा है, क्यों रोज जाते हैं खाते नहीं है। तो मानो जनता भी उनके साथ साथ चलती थी, बहुत पब्लिक उनके साथ हो जाती भी, आज क्या होने वाला, आज क्या होने वाला, ऐसे देखने के लिए उत्सुकता भी थी। तो ये एक छोटी सी घटना यहाँ पर साथ में जुड़ जाती है। और उसके बाद भगवान का भी इसमें व्यू पॉइंट आया कि भगवान को भी ये सब बातों की जानकारी थी अपने ज्ञान से, या जो वहां की बातें सुन करके जैसे भी उनको पता चला। तो ही वॉज अवेयर कि ऐसे कुछ घटना घटी थी जिसमें धारिणी और वसुमती को अपहरण किया गया, वसुमती को बेचा गया। तो वो ये सब चीजें उन्हें पसंद तो नहीं थी, ये दास प्रथा के अगेंस्ट थे शुरू से ही वो। इन सब सिस्टम्स के तो अगेंस्ट थे ही। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी भाव था कि कैसे न कैसे मैं अहिंसात्मक तरीके से इस दास प्रथा पर का विरोध करूं और इस पर कुछ मतलब एक्शन लूं। तो उनके मन में ये बात भी थी, और संभवतया इसीलिए उन्होंने अ, अभिग्रह जो लिए थे ना, वो ऐसे ही अभिग्रह लिए जो चंदना पर फलित हो जाएं। तो हालांकि वो परिस्थिति बनने में समय लग गया, इसलिए उन्हें कई दिन वेट करना पड़ा, लेकिन आखिर वो परिस्थिति आनी ही थी और उन्हें तो पता भी था अवधि ज्ञान से। और इसीलिए वो 26वें दिन जब वहां जाते हैं, तो उस धनवाहा सेठ के घर में गए। घर में जाने के बाद भी कोई किचन की तरफ नहीं मुड़े, सीधे उस एरिया में चले गए जहां चंदना को बंद किया हुआ था, बांधा हुआ था। और वहां जाकर के जब वो गए, देखा उनकी जितने अभिग्रह थे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ओनली वन कंडीशन वाज मिसिंग। और वो कंडीशन क्या थी, आप सब जानते ही होंगे, आंख में आंख में आंसू नहीं आंसू, था। आंखों में ये आंसू। आंख में आंसू न होना, अब उनकी तो जो कंडीशंस थी वो थी, अभिग्रह थे, नहीं फले, फिर मुड़ गए, पुनः रवाना हो गए जैसे हर दिन जा रहे थे। अब ये जैसे ही क्रम हुआ, चंदन बाला की आंख में आंसू आना शुरू हुए, और फिर मुड़कर देखा सारी कंडीशन फुलफिल। पास में आके कहे, गोचरी में बोलो क्या बह रहा होगी, लिया जो कुछ था बासी, जो उड़द के उबले हुए बॉइल्ड उड़द पड़े थे वो लिए। और जैसे ही वो लिए, नगर की जनता जो साथ में थी, क्योंकि इतने दिनों से जो सस्पेंस चल रहा था, सब बड़ी प्रसन्न हो गई और उनके जय जयकार होने लगी। सूचना फैल गई सब जगह कि धनावह सेठ की दासी के हाथ से पालना हुआ, उन्होंने कुछ आहार लिया, गोचरी हो पाई। और उसके साथ में देव दुंदुभी भी बच गई, देवों ने भी घोषणा कर ली। मतलब एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पे हुई कि भाई अहो दानम, बहुत बड़ा दान मानो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इस घटना के साथ वसुमती का उद्धार हो गया। दासत्व पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ कि देखो दासी के हाथ से ले लिया, दासी मतलब तो इतना नीच लेवल था कि उसके हाथ से तो कोई आहार भी न ले, और उसके हाथ से
ऐसे व्यक्ति ने पालना किया जो कितने कितने दिनों तक मानो वेट कर रहे थे कि मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, और लिया तो भी उससे लिया। तो इस घटना से मानो एक बहुत बड़ी एक क्रांति आई थी। और नारी का बंध विमोचन, इसका जो चैप्टर का नाम दिया था ना, ये मानो भगवान का एक पहल था अहिंसात्मक तरीके से, कि कैसे नारियों के साथ जो गलत हो रहा था उसको उन्होंने दूर करने का एक बड़ा प्रयास किया। ऐसी ही कुछ सिमिलरिटी मुझे लगता है मानो आचार्य तुलसी ने भी अपने समय में की। उस समय भी नारियों के साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं था। कभी कोई विधवा हो जाए तो उन्हें 6-6 महीने तक घर में रखा जाता था, घूंघट प्रथा थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी, एजुकेशन नहीं था। तो ऐसी कितनी ही चीजें उस समय भी थी। तब आचार्य तुलसी ने भी नया मोड़ के रूप में क्रांति की थी। तब उनका भी उद्देश्य शायद यही रहा। और न केवल गृहस्थ या श्राविकाओं के लिए उनका प्रयास था, बल्कि साध्वियों के लिए भी। उस समय भी साध्वियां व्याख्यान आदि तो करती थी, लेकिन बहुत अधिक विद्वता के कार्य साध्वियों से एक्सपेक्टेड नहीं थे। तो उसके बाद जो क्रांति आई, मतलब बोलने की कला का विकास जो साध्वी समाज में आया आचार्य तुलसी के प्रयासों के बाद, वह भी मानो आज एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हमें दिखाई देता है। आज हम देखते हैं हमारे जो साधु साध्वी आते हैं, चाहे संतों का चौमासा हो चाहे साध्वियों का, सब एक से एक बड़े बड़े विद्वान विदुषी। और जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, जो शैली में वो बात करते हैं, जो लैंग्वेज पे कमांड है। और समणियों की तो बात ही क्या करें, समणियों का जो विकास आचार्य तुलसी ने किया, तो मानो भगवान महावीर ने जो घटना की वैसा ही कुछ एक आचार्य तुलसी ने भी दोहरा दिया। तो इस चैप्टर में तो इतना ही है। यहाँ तक कोई जिज्ञासा हो तो एक बार रख लें, नहीं तो फिर हम एक चैप्टर और ले सकते हैं, छोटा सा ही है। हाँ सुषमा जी। सर, नया मोड़ का कुछ आपको कभी समय मिले तो नया मोड़ के बारे में थोड़ा बताइएगा सर। क्या हुआ था एक्चुअली उसमें? देखिए, उस समय जो समाज में अंधविश्वास थे, कुरीतियां बहुत थी, मतलब गलत रीतियां, जो बुरी रीतियां थी, उस पर थोड़ा सा प्रयास था। और आज तो हम ये बात भी करें तो अप्रासंगिक लगेगी, क्योंकि अब प्राय ये सब चीजें खत्म हो गई। उस समय मृत्यु भोज का जो एक सिस्टम था, उस लेवल पर मृत्यु भोज होता था कि मानो कोई व्यक्ति, अब किसी की डेथ हो जाती है परिवार में, गरीब परिवार है, पैसा नहीं है, मतलब बहुत, देखो गरीबी तो बहुत थी उस समय। आजकल जितना पैसा लोगों के पास है ना, उतना पैसा तो उस समय नहीं था। विशेष रूप से हमारे समाज की भी बात करें तो मृत्यु भोज करना इतना कंपल्सरी था। और वो भी केवल एक गांव को नहीं, आसपास के पूरे चोखले में जितने गांव है सबको जिमाना पड़ता था। इतना बड़ा वो एक खर्चा था कि कर्जा ले लेकर के मृत्यु भोज किया जाता था। अगर किसी ने नहीं किया तो पंचों के अंदर उठना बैठना बंद हो जाता, समाज में उनको आ जा नहीं सकते थे, इतना बड़ा ये काम था। और मुझे याद है, मतलब मैं तो छोटा ही था, लेकिन मेरे फादर ने मुझे ये बातें बताई थी कि मेरे जो दादाजी थे ना, वो स्वयं एक मृत्यु भोज नहीं कर पाए, बहुत दिक्कत आई। दूसरा और कोई किसी की डेथ हो गई, उनके कोई आंटी की, ऐसे कुछ हो गया। और बाद में एक और कोई डेथ के बाद 3 मृत्यु भोज उनके ड्यू हो गए थे। मतलब वो ड्यू रहते, जब तक नहीं चुकाओगे ना लोग माफ नहीं करते थे। तो उन्होंने कर्जा लेकर के 3-3 मृत्यु भोज किए, और ऐसी हालत हो गई थी कि कम से कम 20-25 साल उनको स्ट्रगल में लगे। मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाए थे, घरों में जा जा के फेरी चलाते थे, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। तो मैं तो स्वयं साक्षी हूँ ऐसी घटनाओं का। पूरा परिवार का मतलब जो ग्रोथ उससे रुक गई थी। तो ये एक मृत्यु भोज एक घटना, ऐसी कितनी कितनी ऐसी चीजें थी। विधवाओं को लेकर के बहुत चीजें थी, घूंघट प्रथा को लेकर थी। ऐसी जो समाज में कुरीतियां थी, उस पर एक प्रहार था ये नया मोड़। इसके जो नियम थे, ये कई वर्ष पहले की बात है, आचार्य तुलसी के जमाने की। तो उस समय आपके घर में कोई बुजुर्ग हो तो उनसे पूछना, उनको शायद याद भी हो कि क्या क्या उसमें नियम आए थे। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना, एक समाज में बहुत बड़ी क्रांति हम कह सकते हैं नया मोड़ के रूप में आचार्य तुलसी जो लाए थे। ठीक है सुषमा जी। ओके सर। सर, हाँ, इसका अब रायपुर में कोई स्पेशली विरोध हुआ था, वो लाडनू में अलग कुछ? घटना थी। रायपुर वाली घटना तो वो थी घटना जिसमें सीता के बारे में उन्होंने कोई एक बात लिखी थी एक पुस्तक में। उसको हिंदू लोगों ने कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट करके, और काफी लोग आचार्य तुलसी के अगेंस्ट हो गए थे। ओके सर। मतलब जैन रामायण में जो कोई प्रसंग आया होगा ना, उसमें कोई ऐसी बात थी जो उनकी एक पुस्तक पर आधारित था, तो उसका बहुत विरोध हुआ, उनकी किताबें भी जलाई गई थी, और काफी कुछ उन्हें उसको सहन करना पड़ा।
हालांकि वहां पर केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनके भावों को ना समझ करके कुछ अलग तरीके से समझ लिया। और ये तो नॉर्मल बात है, देखो जैन धर्म में जिस तरह से बातें की जाती है ना, हर कोई तो उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। चंद्रकला जी। वो सर अग्नि परीक्षा पुस्तक थी ये आचार्य श्री अग्नि परीक्षा तुलसी ही थी, द्वारा। बिल्कुल। हाँ। और सर मेरा प्रश्न है कि आचार्य श्री तुलसी से पूर्व भी जैन धर्म बहुत ही प्रभावशाली जैन धर्म में बहुत ही प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। आचार्य की जो परंपरा रही है, हम्म। तो उन्होंने इन सब कुरीतियों का खंडन नहीं किया, लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई इसको लेकर के। देखिए, कोई भी कार्य ना सही समय पे होता है। अगर आचार्य भिक्षु उस समय इन कुरीतियों पे प्रहार करने लगते हैं ना, तो वो धर्म क्रांति ही नहीं कर पाते। तो उस समय उन चीजों का एक्सेप्टेंस लेवल था ही नहीं। आचार्य तुलसी ने जब किया, उस समय देश आजाद हो चुका था, स्वाधीनता का एक माहौल था, लोग पढ़ने लग गए थे, एजुकेशन लेवल थोड़ा आने लग गया था, लोगों में कुछ समझ भी आई थी, कोई ऐसी बड़ी बात भी आएगी तो उसको डाइजेस्ट करने की शक्ति भी आ गई थी। तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, महापुरुष, वो कभी भी मौका देख के बात करते हैं। ऐसे हर समय हर चीज नहीं चल पाती है। तो अगर ये चीज आचार्य तुलसी के समय जो हुई, वो अगर आचार्य भिक्षु या जयाचार्य जी करते ना, तो शायद कठिनाई आती, वो फेल हो जाती चीजें। सही मौका देख करके आचार्य तुलसी ने सही समय पर जब ये चीज की, तो सब कुछ हो पाया। इवन ये तो छोड़िए, हमारे साधु साध्वियों में भी मैंने खुद देखा हुआ है, साध्वियां घूंघट निकालती थी। एक साध्वी शीतल प्रभा जी, ऐसे कोई नाम होना चाहिए लगभग, मैं बहुत छोटा था, शायद 5-6 साल का था, उस समय की बात है। उनके उनकी शादी, मतलब शादीशुदा थे वो, और दीक्षा हो गई थी। तो उनके हस्बैंड एक बार दर्शन करने आए, तो उन्होंने घूंघट निकाला था उनके सामने, वो सिर भी नहीं खोल पा रहे थे। ऐसी चीजें साध्वियों में तक में थी, तो समाज में होना तो बहुत नॉर्मल बात है। साध्वियों को भी कन्विंस करना पड़ा, बहुत मुश्किल होता है ये जब परिवर्तन लाते हैं ना। इतना आसान नहीं होता। आज हमारे परिवार में, हमारे घरों में कोई छोटी मोटी भी बात, कोई सिस्टम होता है ना, उसको बच्चे आके बोलते नहीं नहीं मम्मी हम तो पिज्जा खाएंगे, बच्चे पेरेंट्स बोलते नहीं नहीं ये सब फालतू चीजें नहीं खानी, घर में रोटी सब्जी बनेगी वही खाओ। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। बट अब होने लगा है, अब लोग एक्सेप्ट भी करने लगे हैं। तो ये परिवर्तन जब कोई आता है ना, बहुत मुश्किल होता है। ये विधवा विवाह की जो बात आई थी ना, बहुत बड़ी घटना थी समाज में, कोई विधवा का विवाह हो जाए, बड़ी सरप्राइज होती थी। बट किया जब पहल हुई, तब बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत कुछ सामना करना पड़ा, बहुत कुछ फेस करना पड़ा। लेकिन आज ये सब कॉमन हो गई है। अब हमें तो सुन के आश्चर्य होता है, अच्छा उसमें क्या दिक्कत थी। आजकल तो आए दिन देखते हैं, विधवा हुई शादियां हो जाती, कौन सी बड़ी बात थी। हाँ, किसी ने मैसेज किया कि साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी घूंघट निकालते थे। मैंने शायद नहीं देखा, बट बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो तो सिस्टम ही था। साध्वियां घूंघट का एक मतलब प्रचलन ही था, घूंघट प्रथा बहुत ज्यादा थी उस समय। सर मेरी सासू जी ने डूंगरगढ़ में फर्स्ट घूंघट उठाया था, तो ओके। इतना विरोध हुआ था उनका, इतना विरोध हुआ था कि ऐसे बोलने लगे थे अब इसे मतलब बोरियो नाक दियो तो पति के मरने के बाद क्या डालेगी। बिल्कुल मतलब इस बिल्कुल। तरह की बातें, इतनी गंदी गंदी बातें मतलब उनको सुननी पड़ी थी। और बिल्कुल मेरे ससुर जी ने लेकिन बोल दिया था कि जिस शादी में घूंघट होगा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ी बात ये अच्छी हुई कि हमारे समाज में जो गुरु के प्रति श्रद्धा थी ना, इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। मेरी दादी जी स्वयं, मैं देखता था, मैं छोटा था तब, वो घूंघट निकालते थे, और उस समय नया मोड़ आ चुका था। तो मैं उनका घूंघट जबरदस्ती हटाता रहता था, छोटा बच्चा था बिल्कुल 5-6 साल का। तो उनको फिर मैं यही समझाता, जब गुरुदेव तुलसी ने कह दिया, आचार्य तुलसी ने जब कह दिया, तो फिर आप कौन होते उससे बड़े। लोग क्या कहेंगे, लोग कौन होते, गुरुदेव तुलसी से कोई बड़ा हो सकता है क्या। इतनी श्रद्धा थी हमारे मन में। तो उन्होंने उस चीज को फिर एक्सेप्ट करके घूंघट हटा दिया, जबकि इतने सालों से कोई आदत पड़ी हुई, कैसे कोई हटा सके। तो ये फर्क पड़ता है। कोई धर्माचार्य जब कोई चीज पहल करते हैं ना, तो श्रद्धा के कारण से वो इजीली मतलब डाइजेस्ट हो जाती है लोगों को, और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई गुरु ने कह दिया तो फिर क्या सोचना अभी। तो ये श्रद्धा भी कभी कभी अच्छे परिवर्तन लाने में बहुत हेल्पफुल हो जाती है। हाँ, अब सर मेरे को बहुत दो ज्यादा तीन समय शब्दों नहीं का है, अर्थ मैं थोड़ा सा चाहिए। क्विकली आगे बढ़ना चाहूंगा। सर मेरे को दो तीन शब्दों का अर्थ पूछना है आपसे। हाँ बोलिए। एक वो जो धन्नावा ने जो उसके बाल उठाए, उसमें आया है कि लीला कास्ट से उठा लिया और व्यवस्थित कर दिया। श्रेष्ठी ने उसे अपने लीला कास्ट से उठा लिया और व्यवस्थित कर दिया। लीला कास्ट का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज होगी, मतलब जिससे बालों को हटा दिया, हाथ हाथ से नहीं उठाया होगा, कोई और चीज से, जैसे कोई डंडी होगी, कोई ऐसी, कोई साथ में कोई सामान रहता है ना, उससे हटा दिए होंगे, ऐसा कुछ होगा।
और एक एक वर्ड है ये मतलब कास्ट का मतलब लकड़ी है, तो कोई ना कोई लकड़ी है जो उनके साथ रहती होगी। और एक अमात्य किसे कहते हैं? अमात्य क्या पोस्ट होती है? मतलब यूं समझ लो कोई हेड मुखिया है, गांव का मुखिया होता है ना, उस तरह का कुछ। अच्छा, थैंक यू सर। दीप्ति जी। जय जिनेन्द्र सर। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे भगवान का 6 महीने और 25 दिन तक उपवास चल रहा था, उन्होंने लिया नहीं, वैसे ही मतलब चंदना उनका भी चल रहा था क्या? नहीं, उनके क्योंकि तो तेला ही उन्होंने हुआ था ना, 3 दिन से बंधी हुई थी, तो वो तेला ही था बस। नहीं सर, जैसे इसमें लिखा हुआ है धनवाल लोहार के साथ आए, घर पहुंचे, क्योंकि ये सब घटना जब हो गई थी, वो इतना टाइम लग गया था क्या उनको लाने में? हाँ, टाइम तो लग ही गया होगा ना, मतलब आखिर लोहार को लेके आना पड़ेगा, वो भी कोई काम कर रहा होगा, उसको बोलेंगे भी तो आप तो अभी चलो मेरा काम निपटा के आता हूँ। तो टाइम तो लगता ही है ना। आज हमारे घर में कभी मान लो चाबी बनाने को बुलाना, तो उसके पास जाते ही वो थोड़ी हमारे लिए फ्री बैठा है, वो तो टाइम तो ले ही लेगा ना थोड़ा सा तो। ठीक है सर। सर मुझे लगा कि मतलब उनका भी 6 महीने तक चल रहा था। नहीं नहीं, 6 महीने नहीं, 3 दिन से बस। क्योंकि वो 3 दिन की भूखी थी ना, जब से उसको अच्छा, बांधा था तो उसने कुछ खाया नहीं, बंदी हुई तो कैसे खाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। संजू जी। जय जिंदे सर। सर इसमें जो लाइन है ना, एक तो कि संपूल महाराज ददीवान का कंचुकी था, ये कंचुकी का अर्थ क्या होता है सर? ये कहाँ पर आया है? कंचुकी सर ने ये कहा, आपके महाराज ने कंचुकी लास्ट, से पूछा ये कन्या कौन है। ओके, हाँ देख लिया मैंने। कंचुकी मतलब? कोई तो उसका नौकर जैसे ही लग रहा है, कंचुकी कोई ऐसी पोस्ट होती होगी, कोई उसका असिस्टेंट होगा, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, सिपाही, पहरेदार सिपाही सर। हम्म। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम चैप्टर 19 शुरू करेंगे। 19 में आज करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, कल हो जाएगा, समय ऑलरेडी हो गया है। ओम अरहम।